हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस को कवर कर चुकी हूँ, 9 ग्रहों के बारे में बता चुकी हूँ और उन ग्रह के दृष्टि के क्या प्रभाव होते हैं ये भी कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर पहले भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। तो जब हम बोलते हैं कि प्रथम भाव का स्वामी या लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन करता है, नियंत्रण रखता है या स्वामित्व रखता है, वह कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन जातकों के भी पहले भाव का स्वामी सप्तम में है उनको एक जैसे प्रभाव मिलेंगे? नहीं, अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि निर्भर करता है कि ग्रह कौन सा है, क्योंकि हर ग्रह के अपने ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो किस राशि में है, बली है या निर्बली स्थिति में है। ग्रह बली कब होता है? जब वह अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में हो। शुभ ग्रहों के युति में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। और वही ग्रह निर्बली हो जाता है क्यों? जब वो अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में या अशुभ ग्रह के युति में या दृष्टि में हो। अब यहां पर ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि में भी बैठा है, बट अगर उसकी डिग्री बाल्यावस्था में है या मृत अवस्था में है तो ग्रह अच्छी स्थिति में होते हुए भी शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। अब यहां पर जब हम फर्स्ट लॉर्ड को सेवेंथ हाउस में डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले भाव के भी सारे कारक तत्व पता हो और सातवें भाव के भी। तो प्रथम भाव के कारक तत्व क्या हैं? प्रथम भाव है लग्न भाव, यानी कि हम स्वयं, हमारा शरीर, हमारा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारे विचार, स्वास्थ्य, हमारी खुशी, हमारी प्रसिद्धि और जीवन के प्रारंभिक समय को हम प्रथम भाव से देखते हैं। उसी तरह सप्तम भाव के कारक तत्व क्या हैं? सप्तम भाव को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। अब ये पार्टनरशिप जो है वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो सातवें भाव से हम देखते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, स्पाउस का स्वभाव कैसा रहेगा। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी। सप्तम भाव से हम किसी व्यक्ति का स्टेटस भी देखते हैं कि वो सोशली एक्टिव कितना है, उसका स्टेटस कैसा है। सप्तम भाव फॉरेन को भी दर्शाता है, तो इस ग्रह की अगर दशा आए तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है और फॉरेन जर्नीज भी हो सकती हैं। सप्तम भाव को हम दूसरे संतान की भी अगर स्थिति देखनी हो तो सप्तम भाव से देखते हैं। और शरीर में जो सप्तम भाव है वो डिनोट करता है आपके बिलो नेवल एरिया को या सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो अगर हम जेनेरिक टर्म्स में समझें तो अगर पहले भाव का स्वामी सप्तम में बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इसके क्या प्रभाव होंगे हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे जातकों का जो ध्यान है वो अपने जीवन साथी, विवाह और समझौते पर रहता है। इन लोगों के लिए रिश्ता बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोग पार्टनरशिप के काम में बहुत सफल होते हैं। विवाह के बाद विदेश जाने का भी योग बन सकता है, लेकिन ये योग तब बनेगा जब उस ग्रह से रिलेटेड दशा आएगी। लेकिन मान लीजिए
प्रथम भाव का स्वामी सप्तम में है बट अशुभ स्थिति में है, तो जो आपकी मैरिड लाइफ है या बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें आपको हमेशा पीड़ा रहेगी, पेन रहेगा, और बिजनेस असफल भी हो सकता है, और यात्रा होगी पर यात्रा व्यर्थ की भी हो सकती है। तो आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हुए? चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठे? सप्तम भाव में जाकर। तो देखिए यहां पर ग्रह की प्रवृत्ति को समझिए। जो चंद्रमा है वो बहुत एक इमोशनल प्लैनेट है, और बैठा कहाँ है? 10 नंबर में, यानी कि शनि के घर में। और शनि जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर में एक भावनात्मक जुड़ाव खोजते हैं, लेकिन शनि एक बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट होने की वजह से उनको अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। उनके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। अब चंद्रमा जो है वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे जातकों को घूमने का बहुत शौक होता है, और अगर ये चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे टूर एंड ट्रैवल का भी कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री, होटल, और अपने बिजनेस के काम से भी बहुत ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे जातक के जो स्वयं का इनका जो नेचर होता है, बहुत इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं ये स्वयं। अब लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, या तो कोई अशुभ ग्रह यहाँ पर हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे लोगों को अपना जो बिजनेस है उसमें फेलियर हो जाता है, बिजनेस नहीं कर पाते, उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, व्यर्थ की जो है यात्रा होती रहती है। जो स्पाउस है उसकी भी हेल्थ इश्यू रह सकते हैं अगर उस वक्त दशा चले तो इस तरीके के नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं अगर चंद्रमा सप्तम में पीड़ित हो तो। अब आइए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है। तो यहां पर जो लग्नेश हुए वो कौन हुए? मंगल। और कहाँ जाकर बैठे? सप्तम भाव में, शुक्र की राशि में। तो मंगल और शुक्र में जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो शुक्र सप्तम भाव यहाँ पे इनकी कुंडली में शुक्र द्वारा शासित है, तो ये तो कह सकते हैं कि क्योंकि 2 नंबर शुक्र की राशि है, तो ये तो कह सकते हैं कि जो इनके स्पाउस होंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, देखने में अच्छे होंगे, और उन्हें लग्जरी चीज़ों का शौक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी मंगल आकर सप्तम भाव में बैठे, तो देखिए जो मंगल का जो नेचर होता है वो कैसा है? अग्रेसिव, एनर्जेटिक। तो इनफैक्ट अगर मंगल सही स्थिति में भी है, शुभ स्थिति में भी है, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो ऐसा है कि हो सकता है अपने हमेशा स्पाउस से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी है। तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इन्हें सही गाइडेंस मिले, कि अपना एनर्जी या तो ये सही डायरेक्शन में लगाएं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगाई तो अपना हो सकता है कि अपने स्पाउस से इनके फ्रिक्वेंट आर्ग्यूमेंट रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे। और अगर मंगल पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति हुई तो ऐसे लोगों का जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा टफ रहता है,
स्पाउस के साथ हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। तो इस तरीके के प्रभाव मिलते हैं। और अगर मंगल सप्तम में है तो इसलिए हम ऐसे जातकों को मांगलिक भी बोलते हैं। पर इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने मंगल की जो ऊर्जा है उसको अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं मैरिड लाइफ पर। बस ये देखना है आपको कि आपको एनर्जी अपनी किस डायरेक्शन में और किस तरह यूटिलाइज करनी है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, खासकर अगर ये वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए हम देखें, तो जो मंगल है वो लग्न को तो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते ही हैं, बट सिक्स्थ हाउस को भी करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, वो आपके सप्तम भाव में आ रहा है। और छठा भाव क्या होता है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो यहाँ पर अगर स्पाउस जो है वो कोई डॉक्टर फील्ड से या लॉयर या बैंकिंग या किसी ऐसी फील्ड से जुड़कर काम करता है जहां उसको डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो पार्टनर है वो इस तरीके का सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड या सिक्स्थ हाउस से जुड़कर कोई काम नहीं करता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि छठा घर है जो वो कोर्ट केस का भी है, विवाद का भी है। तो आपको लाइफ पार्टनर चुनने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कुंडली मिलान का सहारा लेना होगा। तो ये थी जानकारी पहले भाव के सप्तम में। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कि पहला भाव का जब स्वामी आठवें में होता है तो क्या प्रभाव होते हैं। तो ये थे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि प्रथम भाव का स्वामी ग्रह कौन है, वो किस भाव में है, किस राशि में है, और फिर ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर और जिस सप्तम भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आप स्वयं प्रिडिक्शन निकालने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।